हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। जैसे कि आज का टाइटल देख के आप सब समझ गए होंगे कि मेरा आज का सब्जेक्ट क्या है। इस यज्ञ के बारे में, इस अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं कुछ व्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो सब्जेक्ट है मेरा वो बहुत वास्ट है, इसलिए इसके मैं 2 वीडियो 2 पार्ट में बनाऊँगी। पहले पार्ट जो आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ उसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैं इस यज्ञ के बारे में दूँगी, और दूसरे पार्ट में मैं इसकी जो विधि है, इसके जो नियम हैं और इसको जो बेनिफिट्स हैं जो हम ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो अग्निहोत्र यज्ञ को समझाने से पहले मैं आपको यज्ञ शब्द का शाब्दिक का अर्थ बताना चाहती हूँ कि यज्ञ क्या है। जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहले आता है कि अग्निकुंड में औषध द्रव्य, अन्य द्रव्य, सुगंधित द्रव्य या फिर घी की जो आहुति दी जाती है उसी को यज्ञ कहते हैं, जो कि ईश्वर की उपासना, उनकी पूजा के समय किया जाता है। लेकिन जो यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है वो है कोई भी ऐसे कर्म, ऐसे कर्तव्य जो मनुष्य के जीवन और इस सारे सृष्टि के परोपकार के लिए किया जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। ऐसे कर्म जिससे हमारे मन की शुद्धि हो, शरीर की शुद्धि हो, हमारे इस समाज की शुद्धि हो, हमारे इस वातावरण की शुद्धि हो, ऐसे सभी कर्मों को यज्ञ कहा जाता है। वेदों में बहुत प्रकार के यज्ञ के बारे में वर्णन है और उनकी जो विधियां हैं, उनके जो नियम हैं वो बहुत लंबे, बहुत क्लिष्ट हैं, जिसको शायद आज के टाइम में हमारी इतनी बिज़ी लाइफ में हम उनको शायद ना कर सकें। उन्हीं वेदों में एक ऐसा यज्ञ बताया गया है जिसको मैं आज आप सबके सामने लेके आई हूँ, जो है अग्निहोत्र यज्ञ, जिसको हम बहुत कम समय में कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जो अग्निहोत्र यज्ञ बताया गया है वो बहुत कम समय के लिए होता है। ये दिन में 2 बार किया जाता है, एक सूर्य उदय के समय, एक सूर्य अस्त के समय। सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय रोज़ कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए फ्लक्चुएट होता है, इसलिए हमें रोज़ प्रतिदिन हमें जो इन दोनों सूर्य उदय और सूर्य अस्त का जो समय है वो हमें रोज़ अपने मोबाइल से या जिससे भी हमें रोज़ देखना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही यही नियम है कि हमें इसमें समय में पाबंद रहना पड़ेगा। इसको किसी भी समय या पूजा करते समय नहीं, इसको हमें इन्हीं 2 टाइमों में करना है। इसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट लगता है और इसमें बहुत सी सामग्रियों की भी ज़रूरत नहीं होती कि हमें मार्केट जाके बहुत सारी सामग्रियाँ लेके आनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का यूज़ होता है। उन सब का जो सामग्री है, जो विधि है, जो नियम है और जो मंत्र हैं वो भी बहुत सरल हैं, बहुत छोटे हैं, जिसको हम आसानी से बोल सकते हैं। उन सब के बारे में मैं आपको अपने सेकंड पार्ट में पूरा एक्सप्लेन करूँगी और आपके सामने अपने सारे व्यूज़ जो इस सब्जेक्ट को लेके हैं वो रखूँगी। सो प्लीज़ यू मस्ट वॉच माई second part of this subject and please like my video and subscribe me. Thank you.